नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज आप पहुंचा हूं कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली और हमारे साथ हैं आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुजी डॉक्टर राकेश जी। सर आपका स्वागत करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक तो कृषि विज्ञान केंद्र की एक्टिविटीज़ जो कि शहरी क्षेत्र में लोगों को जोड़ सके, और एक टॉपिक है कि बारिश के समय में वर्षाकालीन बहुत सारी समस्या आती है पौध को डालने का, पौधशाला तैयार करने का। तो ये दो टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में थोड़ा एक्टिविटीज़ बताते हुए फिर आगे हम लोग अपनी चर्चा पर चलेंगे। तो स्वागत है सर, बताइए थोड़ा सा। नमस्कार। जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये पूरे भारतवर्ष में कार्य करता है और अभी आज के समय में 736 कृषि विज्ञान केंद्र के आसपास पहुंच चुका है और ये देश के हर ज़िले में है। दिल्ली में एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र गांव उजवा में स्थित है और यह दिल्ली के सभी ज़िलों में ये कार्य करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों का, चाहे हम जो पेरी अर्बन या अर्बन जो फार्मर्स है या यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके उत्पादन के साथ साथ स्वरोजगार कैसे स्थापित कर सकते हैं, इन विषयों पे समय समय पे यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ खेतों पे जाके या जो भी हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके यहाँ पे हम समय समय पे तकनीकी जानकारी और सहयोग देते रहते हैं। आज हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं कि जो बरसात का मौसम है या एक तरह से हमारे भारतवर्ष में जो मौसम होता है 3 प्रकार का होता है जो खेती के लिए। एक तो रबी का मौसम होता है जो सर्दी का मौसम भी बोलते हैं। दूसरा जायद जो ग्रीष्मकालीन अभी जो चल रहा है वह खरीफ का मौसम है और खरीफ मौसम में खेती में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। उसका कारण होता है कि इस टाइम तापमान बहुत अधिक होता है और इसके साथ साथ आर्द्रता जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं ये भी ज़्यादा होता है, जिससे खासकर खरपतवार, इसके अलावा इसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है इस मौसम में। तो इस मौसम में आपको विशेष ध्यान रखना होगा खेती के लिए। आप जो भी फसल लगाते हैं उन फसलों को जो खेती में लगाते हैं वो मेड़ों पे करें और जहाँ पानी खड़ी होने की समस्या ना हो वहाँ पे आप पानी हमेशा जल निकासी की व्यवस्था करते हैं। जो छतों पे करते हैं हम ऐसी जगहों पे अपने गमलों को रखें, जो ग्रो बैग्स तैयार करते हैं शेड वाला एरिया में रखें। साथ ही साथ जल निकास की ये सुविधा अति आवश्यक है, क्योंकि गमलों में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो जड़ें सड़ जाती है और उनका नुकसान हो जाता है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखें। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं खासकर नर्सरी, क्योंकि बहुत सब्जियों के उत्पादन की हम बात करते हैं तो नर्सरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि अधिकतर सब्जियां जो है नर्सरी के माध्यम से ही लगाई जाती है। तो हमने सबसे पहले जहाँ पे भी स्थान का चुनाव करना है, उस स्थान का चुनाव करने से पहले कि एक तो हम नर्सरी जहाँ पे भी लगाते हैं, क्योंकि नर्सरी जो है एक स्वयं का रोजगार स्थापित करने का बहुत बड़ा साधन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 50 वर्ग मीटर में इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है। अगर एक आदमी इससे अगर करता है तो आसानी से इसे एक आदमी अपने पूरे साल भर में जीविकोपार्जन आसानी से एक परिवार चला सकता है। इसके लिए ज़रूरी होता है, उसकी बहुत सारी तकनीकी है जिसको अपनाना पड़ेगा। एक तो हम खुले खेतों में भी नर्सरी तैयार करते हैं, जैसे कि हम आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेड के ऊपर 1 मीटर चौड़ा 3 मीटर लंबा और ज़मीन से 15 सेंटीमीटर उठी हुई हम बेड बनाते हैं और उन बेडों के ऊपर ही हम बीज को डाल के तैयार करते हैं। लेकिन ये निश्चित ज़रूरी है कि अभी तापमान अधिक है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और बारिश भी होना है, अधिक होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक तो शेड नेट, जैसे कि आप जानते हो कि पॉली हाउस का ही एक स्वरूप है। इसमें हम प्लास्टिक होता है जो सर्दियों में लगाते हैं और गर्मी तापमान कम करने के लिए 50% का जो शेड नेट है, अगर सफ़ेद कलर का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ग्रीन कलर का आम दुकानों पे भी मिल जाता है। तो आप उसके ऊपर कवर ज़रूर करें और ये ध्यान रखें कि समय समय पे वीड्स को निकालते रहें। अभी जो नवीनतम तकनीकी है, जो खासकर हम पेरी अर्बन में रहते हैं और जो हमारा अर्बन फार्मिंग की हम बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, एक व्यवसाय के रूप में भी और एक शौक के रूप में भी और एक करने के रूप में भी, कि हम सॉइललेस मीडिया के माध्यम में अगर हम तैयार करते हैं तो पौधे तैयार करते हैं तो हमें आसानी से हमारे घर के बच्चे भी उसको शौकिया तौर पर या स्कूलों में भी सिखाया जाता है, इको क्लब में
ऐसे इसको अपने खेल खेल में भी बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हम कोकोपीट होता है नारियल का बुरादा, 3 हिस्सा नारियल का बुरादा लेते हैं। एक हिस्सा जो है परलाइट, एक तरह का नेचुरल सोर्स है जो कि इसमें पानी सोखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, साथ ही साथ मिनरल्स भी रिलीज करता है। और एक होता है परलाइट, परलाइट जो होता है बर्मिकुलाइट, जो कि आपने देखा होगा लकड़ी के बुरादे के समान होता है, लेकिन ये भी एक नेचुरल सोर्स है जो कि जिसमें बहुत सारे तत्व जो होते हैं ऑलरेडी नेचुरल सोर्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं नमी के साथ। तो ये तीनों का जो मिश्रण है मिला के एक साँचा होता है जो कि प्रो ट्रे या प्लग ट्रे बोलते हैं, उसमें हम इसको भर के एक एक बीज, क्योंकि आप देखेंगे कि आज के समय में जो हाइब्रिड बीज है बहुत महंगे आते हैं, 50 से 60 रुपये 1000 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर, 80-80 हज़ार रुपये बैंगन आते हैं। तो इस अवस्था में इसके एक एक बीज भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब हम खुले खेत में ज़मीन में डालते हैं तो हमारा जो है 15 से 20% का नुकसान हो जाता है, लेकिन इसमें हम 100% 100% बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें एक एक बीज डालते हैं। और उससे ये एक तो ज़मीन में जो डालते हैं उसकी तुलना में इसमें कम समय में 25 से 30 दिन में इसमें आसानी से तैयार हो जाता है। तो एक बार देख लें सर कैसे तैयार करते हैं एक बार। हाँ जी, हाँ जी। अब हम पहुंच रहे हैं शेडनेट हाउस के अंदर में। यहाँ पर पहले देखिए आप, एक डोर है और इस डोर के अंदर में फिर यहाँ से एक स्टार्टिंग होता है और यहाँ पर पौधशाला तैयार की गई है। पौधशाला में जो अभी सर बता रहे थे एक बार फिर से देखिए कि इस तरह का ट्रे है और सर बताएंगे जैसा विशेष। कि मैं चर्चा कर रहा था कि ये प्रो ट्रे होते हैं, इसमें भी प्रो ट्रे का जो साइज होता है वो डिफरेंट आप देख सकते हैं। आप जी हाँ, ये जो छोटे वाले हैं इसमें टमाटर, बैगन, मिर्च का हम इसमें गोभी इसका तैयार करते हैं। जो ये बड़ा वाला है इसमें हम जैसे ऑफ सीजन में जो बेल वाली सब्जियां, घिया, तोरी का भी, करेले का इसमें पौध तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ पपीते का भी हम पौध इसमें तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो, जैसे कि हमने मिक्सचर बताया, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का मिश्रण को हम भर के और इसमें हमने एक एक बीज डाला है जिसका जर्मिनेशन अभी रहा है। ये पपीते का ही हमने इसमें बीज डाला हुआ है। और आप आगे देखेंगे कि आफ्टर जर्मिनेशन ये छोटे अवस्था है, इसके बाद ये है, उसके बाद आप पीछे देखेंगे कि टमाटर की बहुत बड़ी पौध तैयार हो रही है, ये बैगन की है और इधर कुछ मिर्च की है। तो ये आसानी से हमारा तैयार हो जाता है। जी। क्या तकनीकी रूप से चैलेंजेस आते हैं सर, और कीट पतंग, चूंकि ये कीट रोधी नेट हाउस के अंदर में लगा है कि ये जो पौध होता है कि इस तरह से पूरा जाला बना दिया है और ये स्वस्थ पौध है जी। और इस पौध में और जो हम बाहर से पौध जैसे ज़मीन से निकालते हैं उसमें ये फ़र्क होता है कि इसको आप एज इट इज लगाएंगे, ये बिना सूखे मुड़े ये एज इट इज चलता रहेगा। लेकिन हम ज़मीन वाली लगाते हैं तो वो पहले गिरता है, 1 सप्ताह में सीधा होता है, फिर इसको टाइम लग जाता है, उसमें जड़ों का नुकसान भी हो सकता है, इसमें कोई जड़ों का नुकसान नहीं होता। तो ये दिख रहे होंगे कि आप विग्रस। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जब हम बाहर करते हैं तो जैसा बताया बारिश का समय है, इसमें वायरस का ज़्यादा प्रकोप होता है। ये इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस के अंदर करते हैं तो इसमें वायरल फ्री है पौधे, ये आगे जाके इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं आएगी। ये एक तरह से स्वस्थ हेल्दी पौधा है और इसको आसानी से आप अगर इसको बेचना चाहते हैं बाज़ार में तो आप देखेंगे 4 से 5 रुपए का एक पौध भी यहाँ मार्केट में बिक जाता है। और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर यह जो है 2 रुपये प्रति पौध के हिसाब से उपलब्ध है, क्योंकि ये जो होता है इसमें हम लोग यहाँ पे क्वालिटी वैरायटी, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वायरल फ्री वैरायटी है उसको ही हम इसमें लगाते हैं और उसी को हम किसानों के यहाँ देते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तकनीकी रूप से एक समग्र हम लोगों ने प्रयास किया कि आपको एक तो नेट हाउस दिखा सकें और क्या क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं हम लोग, सीडलिंग उगाने के लिए भी बात कर सकें, और इससे बढ़िया और कहाँ जगह मिलेगी मुझे कि जिनसे मैंने सीखा है उनसे आप लोगों को भी मिलवा रहे हैं। तो डॉक्टर राकेश सर का हम पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं, और हमारे साथ हैं महासेठ जी जिन्होंने इस पूरे वीडियो को बनाया है, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप आगे भी लोगों तक पहुंचाएं, और यदि अच्छी और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप KVK दिल्ली तक रुक कर सकते हैं।
तकनीकी रूप से आप समृद्ध होंगे और ख़ास करके शहर में जो कचरा और गंदगी का अंबार है उसे इस माध्यम से आप सॉल्व कर पाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।